तो आज के वीडियो में हम 498 के रिलेटेड पत्नी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उनके आधार को डिस्कस करेंगे, जो कि आप भी अपने केस में अप्लाई कर सकते हैं, पत्नी से पूछ सकते हैं और पूछने भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 498 के केस में पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाए, किस तरह के सवाल पत्नी से किए जाएं ताकि पत्नी के झूठ को कोर्ट के सामने लाया जा सके। दोस्तों, नॉर्मली पत्नी की कंप्लेंट में पत्नी एलिगेशन लगाती है कि उसके साथ ससुराल में पति और उसके परिवार वालों के द्वारा अत्याचार किया गया, उसे टॉर्चर किया गया, फिजिकली और मेंटली परेशान किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसे खाने पीने को नहीं दिया गया, उससे दहेज की डिमांड करी और अल्टीमेटली उसे ससुराल से बाहर निकाल दिया गया। अब वो एलिगेशन सच्चे हैं या झूठे हैं, ये केवल और केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू ही पता लग सकता है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में पति के एडवोकेट को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पत्नी से सवाल जवाब कर सके और जो सच है वो कोर्ट के सामने ला सके। दोस्तों, हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं और इसलिए केस के फैक्ट्स के हिसाब से ही क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की तैयारी की जाती है। दोस्तों, इन सब के बावजूद कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे ही जाने चाहिए, क्योंकि नेचर ऑफ एलिगेशन ऑलमोस्ट सभी केसेस में सिमिलर होती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने पत्नी की इनकंसिस्टेंसीज या कॉन्ट्रडिक्शंस पर ध्यान देना है। अब कॉन्ट्रडिक्शंस और इनकंसिस्टेंस से मतलब है कि पत्नी ने पहले कुछ कहा था और आज की डेट में या बाद में वो कुछ और कह रही है। देखिए, पत्नी की इनकंसिस्टेंसीज या कॉन्ट्रडिक्शंस को जानने के लिए आपको पत्नी की कंप्लेंट को, एफआईआर को, पत्नी के 161 के बयान जो कि पुलिस में दिए और पत्नी के द्वारा जो लेटेस्ट कोर्ट में बयान दिए जा रहे हैं उनको बड़ी डिटेल में वर्ड बाय वर्ड और बड़ी डीपली पढ़ना है और समझना है। अगर पत्नी के इन चीज़ों में किसी भी तरह की कोई वेरिएशन आती है तो आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। मान लीजिए कि पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में ये लिखा कि शादी के बाद 6 महीने तक सब कुछ ठीक रहा और उसके बाद ही पति ने तंग करना शुरू कर दिया, लेकिन पत्नी जब कोर्ट में बयान देती है तो पत्नी ने ये लिखवा दिया कि शादी की शुरुआत में ही, यानी कि शादी के 1-2 दिन के बाद ही पति और ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया, उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तो ये एक तरह से पत्नी की खुद के बयानों में इनकंसिस्टेंसी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, जिसके बेसिस पर आपने पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करना है। इसी तरह यदि पत्नी ने 498 से पहले भी पति पर कोई केस किया है, जैसे 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का या डीवी एक्ट घरेलू हिंसा का केस, तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि सभी केसेस में पत्नी ने जो फैक्ट्स मेंशन किए हैं, जो एलिगेशन लगाए हैं, उनमें कितनी वेरिएशन है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। क्योंकि जब ज़्यादा लिटिगेशन होती है तो वहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपने इसी बात को पकड़ना है और पत्नी के सामने क्वेश्चन रखने हैं, जिससे कि पत्नी और कंफ्यूज हो जाए और उसे समझ ना आए कि उसे अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर देना है, कैसे उसको वो एक्सप्लेन करेगी। दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है वो है स्पेसिफिक डिटेल्स का। देखिए, अगर पत्नी ने 498 के केस में ये एलिगेशन लगाए कि पति और ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की, उस पर अत्याचार किया, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो सही क्वेश्चन बनता है वो उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में बनता है, क्योंकि पत्नी ने कहीं भी कोई डेट मेंशन नहीं करी है, कोई साल मेंशन नहीं किया है, कोई महीना मेंशन नहीं किया है, ना ही कोई टाइम मेंशन किया है। तो ऐसे में क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि पत्नी ने ये एलिगेशन तो लगाया है कि उसके साथ मारपीट हुई, लेकिन ये भी ठीक है
कि पत्नी ने उस मारपीट के बारे में कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं लिखवाई हैं। अगर इसे क्वेश्चन फॉर्म की तरह बताएं तो आपने पत्नी से पूछना है कि ये तो ठीक है ना कि आपने जो मार पिटाई का एलिगेशन लगाया है उसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं बताई हैं, तो ऐसे में पत्नी को हाँ में जवाब देना पड़ेगा। आप फर्दर ये भी पूछ सकते हैं कि ये भी ठीक है ना कि पत्नी ने उसके साथ मारपीट कब हुई, किस जगह हुई, किस समय हुई, किस डेट पर हुई, कौन सा टाइम था, कौन सा ईयर था, ये कुछ भी पत्नी ने मेंशन नहीं किया है। ऐसे में पत्नी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आपने पहले पत्नी का जवाब हाँ या ना में लेना है। उसके बाद जो भी पत्नी कहती है उसे खुद कहा में लिखवा सकती है। देखिए, खुद कहा में जो पत्नी लिखवाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि पत्नी ऑलरेडी अपना एग्जामिनेशन इन चीफ करा चुकी है और अब क्योंकि वो आपके क्वेश्चन को हाँ या ना में जवाब देने के बाद एक्सप्लेन कर रही है, तो ऐसे में वो अपने बयानों को फर्दर इम्प्रूवमेंट कर रही है, जो कि कोर्ट को एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है, पत्नी की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि जिस भी एलिगेशन के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है, टाइम ऑफ इंसिडेंट नहीं है, डेट ऑफ इंसिडेंट नहीं है, या किसके द्वारा वो इंसिडेंट किया गया ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो एलिगेशन बहुत ही जनरल और वेग हैं, जो कि पत्नी की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में आता है फाइनेंशियल डिमांड को लेकर के, डॉरी डिमांड को लेकर के क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए, पत्नी ने एलिगेशन लगाए कि उससे डॉरी की डिमांड की गई, डॉरी के लिए उस पर अत्याचार किया गया, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बनता है कि क्या पत्नी ने उससे क्या डिमांड किया गया इसके बारे में स्पेसिफिकली लिखवाया था, और वो चीज़ क्यों डिमांड की गई, किस कंटेक्स्ट में की गई, क्या वो लिखवाई गई थी। कई बार तो डॉरी डिमांड कुछ इस तरह की होती है जो कि डॉरी डिमांड की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करती है, लेकिन पति पक्ष को इसके बारे में नहीं पता होता। जैसे कि यदि पति ने बिजनेस करने के लिए पत्नी से पैसे की डिमांड करी है तो ये डॉरी डिमांड में नहीं आएगा, या अगर पति ने बिजनेस में लॉस के कारण पत्नी से पैसे की डिमांड करी तो ये सभी डॉरी डिमांड के दायरे में नहीं आएंगी। इसके अलावा पत्नी से ये भी सवाल बनता है कि उससे डॉरी डिमांड की गई, क्या इसका कोई सबूत उसने कोर्ट में पेश किया या केवल ओरल एलिगेशन ही है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में पत्नी के द्वारा डॉरी डिमांड के झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं। इसके बाद पति पत्नी के रिलेशनशिप को लेकर भी पत्नी से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। पत्नी ज़्यादातर अपनी कंप्लेंट में ये दर्शाने की कोशिश करती है कि पति ने शुरू से ही पत्नी को तंग किया, उस पर अत्याचार किया या उसे दहेज लाने के लिए परेशान किया। ऐसे में पति क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पत्नी से पूछ सकता है कि पति पत्नी कब कब और कहाँ कहाँ घूमने गए, कितने दिन के लिए गए, साल में कितनी बारी गए, कितने फंक्शन अटेंड किए। ऐसे में पत्नी को बताना पड़ेगा कि वो हनीमून के लिए कहाँ गए, उसके अलावा वेकेशंस पर कहाँ कहाँ गए, कितने फंक्शंस अटेंड किए, कितनी ड्यूरेशन का ट्रिप था। ये सवाल पूछने का पर्पज़ ये होगा कि आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पर पति बता सकता है कि उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप था, दोनों अच्छा टाइम पास करते थे, घूमने जाते थे, छुट्टियाँ इकट्ठी बिताते थे। इसका मतलब है कि पत्नी ने झूठे एलिगेशन लगाए हैं। दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन में अगला क्वेश्चन जो बनता है वो है पत्नी के मेडिकल के बारे में। यदि पत्नी ने एलिगेशन लगाया है कि उसके साथ ससुराल में मार पिटाई की गई, उसे टॉर्चर किया गया, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाना चाहिए कि क्या पत्नी ने अपना कोई मेडिकल कराया, किसी डॉक्टर से जांच कराई, और अगर दिखाया तो क्या उसकी रिपोर्ट फाइल पर है। अगर पत्नी कहती है कि मार पिटाई के बाद वो अपने मायके चली गई, तो ये पूछा जा सकता है कि मायके में तो माता पिता हैं, भाई है, बहन है, क्या उनके द्वारा पत्नी का मेडिकल नहीं करवाया गया। पत्नी से यह भी पूछा जा सकता है कि जब पति के द्वारा मारपीट की गई थी तो क्या पत्नी ने शोर मचाया, क्योंकि अगर पत्नी के साथ मारपीट होती है तो पत्नी शोर मचाएगी, और पत्नी शोर मचाएगी तो आसपास के लोग, नेबर सभी इकट्ठे हो जाएंगे, सोसाइटी वाले इकट्ठे हो जाएंगे। अगर पत्नी कहती है कि उसने शोर नहीं मचाया तो इससे ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि उसके साथ मारपीट हुई ही नहीं, और अगर मारपीट के बाद उसने शोर मचाया तो उसका कोई विटनेस भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यदि पत्नी किसी विटनेस का नाम लेती है तो पत्नी से पूछा जा सकता है कि वो कौन सा विटनेस है और क्या पुलिस ने उस विटनेस के बयान लिखे हैं। इसी तरह पत्नी से ये भी पूछा जा सकता है कि पत्नी ये कह रही है कि उसके साथ फला डेट पर मारपीट की गई, तो क्या पत्नी ने पति या ससुराल वालों के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट करी।
क्योंकि ज़्यादातर केसेस में झूठे इंसिडेंट बनाए जाते हैं। तो ऐसे में पत्नी का आंसर ना में होगा कि उसने कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं करी, और ये पति के लिए केस में बहुत फायदेमंद होगा। अगर पत्नी ने इंसिडेंट के काफ़ी समय के बाद 498 की कंप्लेंट फाइल करी है तो डिले के ग्राउंड पर भी पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पत्नी ने ये कंप्लेंट, जो कि मौजूदा कंप्लेंट है, उसे फाइल करने में इतनी देर क्यों लगाई। कई बारी जब पति कोई केस फाइल करता है तो पत्नी काउंटर ब्लास्ट में 498 का केस फाइल कर देती है। तो इसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि पत्नी ने मौजूदा केस केवल काउंटर ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि पति ने केस फाइल किया है, इस वजह से फाइल किया, और इसी वजह से डिले हुआ केस फाइल करने में पत्नी ने देरी करी। यदि पत्नी सच्ची होती तो जैसे ही पत्नी पर अत्याचार होता तो पत्नी पति के अगेंस्ट 498 का केस कर देती, लेकिन अब सोची समझी साजिश के तहत पति पर केस किया गया है। दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन में अगला क्वेश्चन स्त्रीधन और डॉरी आर्टिकल्स के रिगार्डिंग बनता है। यदि पत्नी एलिगेशन लगाती है कि उसके स्त्रीधन को ससुराल वालों ने छीन लिया और अब वापस नहीं कर रहे हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि ये ठीक है ना कि पत्नी ने ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि उसने स्त्रीधन किसको हैंडओवर किया। ऐसे में उसे जवाब हाँ में देना पड़ेगा, और आईपीसी कहता है कि जब तक एंट्रस्टमेंट नहीं हो जाती, यानी कि जब तक लेन देन नहीं हुआ, तो ऐसे में पत्नी एलिगेशन कैसे लगा सकती है। इसके अलावा पत्नी के स्त्रीधन और डॉरी आर्टिकल्स के बिल और फोटोग्राफ के बारे में भी पूछा जा सकता है, ताकि कोर्ट के सामने इस बात को लाया जा सके कि स्त्रीधन और डॉरी आर्टिकल्स की लिस्ट फर्जी तैयार की गई है, या फिर उसमें ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई हैं जबकि एक्चुअली में कम थी। दोस्तों, अगर पत्नी अपने बयानों में ये कहती है कि उसके माता पिता ने शादी में 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इस तरह की अमाउंट लगाई है, तो ऐसे में उससे पूछा जाना चाहिए कि उसके माता पिता का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सालाना आय क्या है, क्या वो आईटी रिटर्न भरते हैं। अगर वो कहती है कि माता पिता के पास सेविंग थी, कैश था, तो ये पूछा जा सकता है कि क्या माता पिता ने इसके रिगार्डिंग आईटी रिटर्न में डिक्लेरेशन करी हुई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्रॉस एग्जामिनेशन के पॉइंट्स जो कि पत्नी से पूछे जा सकते हैं, और पत्नी को खुद रियलाइज होगा कि झूठे केस करने का कोई फायदा नहीं है। एविडेंस के टाइम पर, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक और कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।